दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। इस बार तो हद ही हो गई। क्या हद हो गई, इस बात पर चर्चा करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप YouTube पर हमारे चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। दोस्तों, वास्तव में इस बार तो हद ही हो गई। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी पर बयान देकर एक बार फिर अपनी विद्वता सिद्ध कर दी है। प्रधानमंत्री जी यशस्वी हैं तो उनका बयान भी ऐसा होना चाहिए जो एक नया कीर्तिमान बनाए। प्रधानमंत्री जी का यह बयान भी निश्चित रूप से एक नया कीर्तिमान बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि महात्मा गांधी पर फिल्म बनने के बाद ही दुनिया भर में लोगों ने गांधी जी को जाना। उससे पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। क्या 75 साल में हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई कि कौन क्या है। हमने नहीं किया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अगर दुनिया मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला को जानती है तो गांधी उनसे कम नहीं थे। गांधी और उनके माध्यम से भारत को मान्यता मिलनी चाहिए थी। गौरतलब है कि रिचर्ड एटनबरो ने 1982 में गांधी फिल्म बनाई थी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 1982 से पहले दुनिया गांधी को नहीं जानती थी? नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य में यह भाव भी है कि मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला को जिस तरह पूरा विश्व जानता है, उस तरह पूरा विश्व महात्मा गांधी को नहीं जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान न केवल हास्यास्पद है बल्कि बहुत बचकाना भी है। एक देश के प्रधानमंत्री को अगर महात्मा गांधी के बारे में आधारभूत जानकारी भी नहीं है तो यह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कांग्रेस सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी को उस तरह प्रचारित नहीं कर पाई जिस तरह उन्हें प्रचारित करना चाहिए था। मोदी जी अपने इस वक्तव्य से यह प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी को पूरे विश्व में प्रचारित और चर्चित करने के लिए कोई काम नहीं किया। सवाल यह है कि क्या महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व किसी प्रचार के मोहताज हैं? क्या महात्मा गांधी को प्रचार के माध्यम से मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला के समकक्ष खड़ा किया जा सकता है? दरअसल महात्मा गांधी का व्यक्तित्व किसी प्रचार से नहीं बल्कि संघर्ष से बना है। महात्मा गांधी को प्रचार के माध्यम से किसी दूसरे महान व्यक्तित्व के समकक्ष खड़ा नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी को किसी दूसरे महान व्यक्तित्व के समकक्ष खड़ा करने की जरूरत ही क्या है? क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रचार के मोहताज हैं? जब प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि क्या 75 साल में हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने, तो प्रधानमंत्री के सामान्य ज्ञान पर तो सवाल उठता ही है। उनके इस बयान के स्तर पर भी दुख होता है। अनेक भक्त किस्म के लोग अक्सर यह कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व में डंका बजा रखा है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद तो भारत में भी उनका डंका बज रहा है। पूरे विश्व में इस बयान के बाद उनका डंका और जोर से बजेगा। क्या नरेंद्र मोदी जी को यह नहीं पता है कि दुनिया के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही विश्वास करे कि इस प्रकार का हाड़ मांस का मनुष्य भी कभी इस धरती पर विचरण करता था। 1955 में आइंस्टीन की मृत्यु हो गई थी। आइंस्टीन की मृत्यु 1955 में हो गई थी। जाहिर है यह बात उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही कही होगी। उन्होंने यह बात गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 1944 को कही थी। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर दुनिया मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला को जानती है तो गांधी जी उनसे कम नहीं थे। क्या प्रधानमंत्री को यह नहीं पता कि मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला तो सब महात्मा गांधी के प्रशंसक थे? मार्टिन लूथर किंग जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो उन्हें एक निबंध लिखने के लिए कहा गया। उस समय मार्टिन लूथर किंग ने गांधी जी पर ही निबंध लिखा था। नेल्सन मंडेला को जब नोबेल पुरस्कार मिला तो उन्होंने महात्मा गांधी को ही अपना प्रेरणा स्रोत बताया था। जब गांधी जी की हत्या हुई तो दुनिया भर के प्रसिद्ध लोगों के संदेश प्राप्त हुए। विश्व में अनेक देशों में
महात्मा गांधी के नाम पर सड़कों के नाम हैं। अनेक देशों ने भी गांधी जी के नाम पर डाक टिकट जारी किए हैं। 1982 में गांधी फिल्म आने से पहले ही पूरे विश्व के अनेक महान लोग गांधी जी को अपना आदर्श बता चुके हैं। 1931 में गोलमेज सम्मेलन के दौरान जब महात्मा गांधी ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम से मिलने लंदन के बकिंघम पैलेस पहुंचे तो घुटने तक की धोती पहने हुए थे। कुछ लोगों ने उनसे कहा कि बकिंघम पैलेस की रीति के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन गांधी निडरता के साथ अपनी ही पोशाक में वहां गए। यह भी गांधी की निडरता और स्वीकारिता ही है। महात्मा गांधी पर कोई छोटा नेता या आम आदमी ऐसा वक्तव्य देता तो उसकी अज्ञानता की बात समझ में आती, लेकिन देश के प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के बारे में ऐसा बयान दे रहे हैं तो उनकी अज्ञानता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि गांधी के देश में गांधी के बारे में अज्ञानता को लगातार बढ़ावा दिया जाता रहा है। कुछ संगठन तो लगातार इस अज्ञानता को बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ऐसे संगठन गांधी जी के बारे में आधारहीन और उल्टी सीधी बातें उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस दौर में जब वास्तविक विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पैदा किए जाएंगे तो पूर्वाग्रह युक्त अज्ञानता ही पसरेगी। जब डिग्री धारक विद्वान ही गांधी को नहीं समझते हैं तो जिनके पास कोई डिग्री ही नहीं है उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।